पत्रकार के साथ अगर बिना जांच के किसी को जेल भेजा जा सकता है तो पुलिस लाइन में इतनी भीड़ लगती है, जिलाधिकारी के इतनी भीड़ लगती है, आम आदमी के साथ, आम किसान, आम मजदूर के साथ, उस आम व्यापारी के साथ क्या होता होगा जो अपनी शिकायत, अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी इन अधिकारियों के पास ले जाने का काम करता, खिलाफ बोलने का काम करते हैं, लेकिन हिटलर शाही से कम नहीं। जिले के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के इस मंच पर इकट्ठा होना, तमाम पत्रकारों का अपना दर्द हमारे लोगों के, आमजन के सामने इस हकीकत नगर धरने में अगर अपनी पीड़ा बताने का काम ये लोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुखदाई सहारनपुर के इतिहास में कम से कम कुछ हो नहीं सकता। ये तमाम साथी जिन्होंने एक खेत में अपना हल चला रहे किसान तक, मजदूरी कर रहे मजदूर तक, घर में खाना बना रही महिला तक अपना माइक का जो सपना साकार किया केवल इस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी साथियों ने किया। नहीं तो किसान मजदूर के लिए तो ये माइक और अपनी बात कहना एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन बावजूद इसके यहां पर उपस्थित जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा जी, अभी अंजू प्रताप भाई कह रहे थे कि अगर पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो लोकतंत्र की हत्या, और निश्चित तौर से हम तो विपक्ष के लोग, हम लगातार इस बात को कहते हैं, लगातार आप लोगों के बीच जाकर के कहने का काम करते हैं। आप ये देखिए, एक पत्रकार के साथ अगर बिना जांच के किसी को जेल भेजा जा सकता है तो पुलिस लाइन में इतनी भीड़ लगती है, जिलाधिकारी के इतनी भीड़ लगती है, आम आदमी के साथ, आम किसान, आम मजदूर के साथ, उस आम व्यापारी के साथ क्या होता होगा जो अपनी शिकायत, अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी इन अधिकारियों के पास ले जाने का काम करता है। निश्चित तौर से आज शासन हो चाहे सरकार हो, हमारे बारे में फिर कहा जाएगा कि हम लोग खिलाफ बोलने का काम करते हैं, लेकिन हिटलर शाही से कम नहीं। जिले के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के इस मंच पर इकट्ठा होना, तमाम पत्रकारों का अपना दर्द हमारे लोगों के, आमजन के सामने इस हकीकत नगर धरने में अगर अपनी पीड़ा बताने का काम ये लोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुखदाई सहारनपुर के इतिहास में कम से कम कुछ हो नहीं सकता। आम आदमी कहां अपनी पीड़ा करेगा? अभी हमारे बार एसोसिएशन के जिला हमारे प्रेसिडेंट यहां थे गुप्ता जी, जिनकी एक आवाज पर कई हजारों वकील एक साथ चलने का काम कर, हमारे पत्रकार साथी जिनके साथ लगातार अगर एक आवाज कर दे तो हजारों साथी खड़े हो जाए। लेकिन सोच करके देखिए, शासन में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, प्रशासन में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि जब पत्रकार और वकीलों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक आम आदमी जिसके साथ कोई चलने वाला नहीं है उसकी कौन सुनवाई आज कर रहा होगा? निश्चित तौर से लोकतंत्र की हत्या लगातार और लगातार शासन और प्रशासन द्वारा की जा रही। मैं तो चूंकि बोलना है किसी को दिया नहीं जाता, मेरे साथ तो खुद एक उदाहरण है, यही मंच था, यही यहाँ पर बच्चे इकट्ठे हुए थे 100-200, अग्निवीर का प्रकरण था, ज्ञापन देना था, तो साहब ये तो पता नहीं हो सके यहाँ से जाने के बाद कोई मुकदमा मेरा भी पूरा ना खोल करके पता चले कि कल को यहाँ मेरे साथ इसलिए बैठे हुए उसे भी छोड़ दो, वो भी पत्रकार जी के पास भेज दिए। कुछ नहीं पता जो लोग समर्थन करने आए, हमारे तमाम पार्षद, चाहे समीर भाई हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे मंसूरी साहब हो, तमाम यहाँ लोग जितने हैं, चाहे भीम आर्मी के साथी हो, ये नहीं पता कि कल किसका पुराना मुकदमा खोल करके जो है समर्थन करने आया उस पर मुकदमा लिख दे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग सुरक्षित घर पहुंच जाएं। मैं तो यहाँ इसी धरना स्थल पर बच्चों का ज्ञापन दिलवाने के लिए आया, अग्निवीर प्रकरण में ज्ञापन शांतिपूर्ण दे करके घर चले गए, रात को एसओजी की दोनों टीम उठा करके 3 दिन जेल में ऐसा भेज दिया कि किसी को पता भी नहीं चला। इसलिए ज्यादा ना कहते हो, क्योंकि सूक्ष्म शब्दों में सब लोगों ने अपनी बात रखी, मैं तो अपनी ओर से अपने नेता की